अफ्रीकन सवाना में आपका स्वागत है। यह बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ सूरज तेज है, घास लंबी है, यहाँ बहुत सारे जानवर रहते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो सवाना के बारे में जानते हैं। सवाना बहुत बड़ा है। ये घास से भरा है। यहाँ कुछ पेड़ भी हैं। गर्मी में यहाँ बहुत गर्मी और सूखा रहता है। सर्दी में यहाँ बारिश होती है। यहाँ बहुत तरह के जानवर रहते हैं। जीने के लिए उन्हें एक दूसरे की जरूरत होती है। अफ्रीकन हाथी बहुत बड़ा होता है। यह धरती पर सबसे बड़ा जानवर है। हाथी के बड़े बड़े कान और एक लंबी सूंड होती है। पानी पीने के लिए वो अपनी सूंड का इस्तेमाल करते हैं। हाथी बहुत समझदार होते हैं। वो परिवार में रहते हैं। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन शेर तो सवाना में रहते हैं। शेर बहुत ताकतवर और निडर होते हैं। उनके बड़े बड़े दांत और नुकीले पंजे होते हैं। शेर झुंड में रहते हैं, जिन्हें प्राइड्स कहते हैं। वो मिलकर शिकार करते हैं। सेक्शन 5, सबसे ऊंचे टावर्स। जिराफ बहुत लंबे होते हैं। ये धरती पर सबसे ऊंचे जानवर हैं, जिनकी ऊंचाई 18 फीट तक हो सकती है। उनकी गर्दन और टांगे बहुत लंबी होती है। एक जिराफ की गर्दन लगभग 6 फीट लंबी हो सकती है, जो उन्हें ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने में मदद करती है। जिराफ ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाते हैं। ये पत्तियां उनके लिए मुख्य आहार होती हैं और वे इन्हें आसानी से खा सकते हैं, क्योंकि उनकी लंबी गर्दन उन्हें ऊंचाई तक पहुंचने में मदद करती है। इतनी ऊंचाई तक और कोई जानवर नहीं पहुंच सकता। जिराफ की ऊंचाई उन्हें शिकारियों से भी बचाती है, क्योंकि वे दूर से ही खतरे को देख सकते हैं। जिराफ पर बहुत सुंदर धब्बे होते हैं। ये धब्बे न केवल उन्हें खूबसूरत बनाते हैं, बल्कि उनकी पहचान भी कराते हैं। हर जिराफ का पैटर्न अलग होता है। ये पैटर्न्स जिराफ की उम्र, लिंग और यहाँ तक कि उनके परिवार के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। जिराफ की ये विशेषताएं उन्हें अफ्रीकी सवाना का एक अनोखा और महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। सेक्शन 6, सवाना की धारियां। ज़ेब्रा काले और सफेद रंग के होते हैं। उनकी धारियां बिल्कुल अलग होती हैं, जैसे उंगलियों के निशान। ज़ेब्रा बहुत तेज दौड़ते हैं। वो खतरे से भाग सकते हैं। ज़ेब्रा बड़े बड़े झुंड में रहते हैं। इससे उन्हें सुरक्षित रहने में मदद मिलती है। सेक्शन 7, परछाइयों की रफ्तार। चीता धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। उसकी गति और फुर्ती उसे एक अद्वितीय शिकारी बनाती है। वो थोड़ी देर के लिए बहुत तेज दौड़ सकते हैं। चीता की दौड़ने की क्षमता उसे अपने शिकार को पकड़ने में मदद करती है। चीता के शरीर पर तेंदुए जैसे धब्बे होते हैं। ये धब्बे उसे छिपने में मदद करते हैं और शिकार के समय छलावरण का काम करते हैं। लेकिन चीता आकार में छोटे होते हैं और उनकी पूंछ लंबी होती है। उनकी लंबी पूंछ उन्हें दौड़ते समय संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। चीता दिन में शिकार करते हैं। दिन के उजाले में वे अपने शिकार को आसानी से देख सकते हैं और उन पर हमला कर सकते हैं। उन्हें अपने शिकार को देखने की जरूरत होती है। चीता की दृष्टि बहुत तेज होती है, जिससे वे दूर से ही अपने शिकार को देख सकते हैं। चीता के बच्चे भी बहुत फुर्तीले होते हैं। वे खेलते खेलते शिकार करने की कला सीखते हैं। चीता की मां अपने बच्चों को शिकार करना सिखाती है। ये एक महत्वपूर्ण कौशल है जो उन्हें जीवित रहने में मदद करता है। शिकार के बाद चीता आराम करते हैं। उनकी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए आराम बहुत महत्वपूर्ण है। चीता पानी पीते हैं ताकि वे हाइड्रेटेड रहें और अपनी शारीरिक क्षमता को बनाए रखें। चीता की चाल बहुत ही सुंदर और शालीन होती है। उनकी हरकतें बहुत ही मृदुल और संतुलित होती हैं। चीता हमेशा सतर्क रहते हैं। वे अपने आसपास के वातावरण पर नजर रखते हैं ताकि किसी भी खतरे से बच सकें। चीता की दौड़ने की गति को धीमी गति में देखना एक अद्भुत अनुभव है। उनकी हरकतें इतनी तेज होती हैं कि उन्हें देखना एक रोमांचक अनुभव होता है। सूर्यास्त के समय चीता आराम करते हैं और अगले दिन के शिकार के लिए तैयार होते हैं। उनकी जीवन शैली और शिकार करने की कला उन्हें धरती के सबसे अद्वितीय जीवों में से एक बनाती है। सेक्शन 8, हमारे अजूबों की रक्षा करना। यह एक महत्वपूर्ण कार्य है जो हम सभी को मिलकर करना चाहिए। सवाना एक बहुत ही खास जगह है। यहाँ की जैव विविधता अद्वितीय है और इसे संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। यह न केवल जानवरों के लिए बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण है। जानवरों को हमारी मदद की जरूरत है। कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं
और हमें उन्हें बचाने के लिए कदम उठाने होंगे। हमें लोगों को उनका शिकार करने से रोकना चाहिए। शिकार और अवैध व्यापार से जानवरों की संख्या में भारी कमी आई है। हमें सवाना को साफ रखना चाहिए। कचरा और प्रदूषण से न केवल जानवरों को बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होता है। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें एक स्वस्थ और सुरक्षित पर्यावरण प्रदान करें। चलो मिलकर सवाना को बचाते हैं। सामूहिक प्रयासों से ही हम इस अद्वितीय स्थान को संरक्षित कर सकते हैं और इसकी सुंदरता को बनाए रख सकते हैं। स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे इस क्षेत्र के बारे में सबसे अधिक जानते हैं और उनकी मदद से संरक्षण के प्रयास अधिक प्रभावी हो सकते हैं। बच्चों को भी इस मिशन में शामिल करना चाहिए। उन्हें बचपन से ही पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में सिखाना आवश्यक है। सरकार और गैर सरकारी संगठनों के बीच सहयोग भी आवश्यक है। एक साथ मिलकर हम अधिक संसाधन और विशेषज्ञता जुटा सकते हैं। तकनीकी प्रगति भी इस मिशन में सहायक हो सकती है। ड्रोन, जीपीएस ट्रैकिंग और अन्य तकनीकों का उपयोग करके हम जानवरों की सुरक्षा को और भी मजबूत बना सकते हैं। संरक्षण के प्रयासों की सफलता की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं। यह दिखाता है कि जब हम एकजुट होते हैं तो हम बड़े बदलाव ला सकते हैं। एक स्वस्थ और समृद्ध सवाना का दृश्य हमें याद दिलाता है कि हमारे प्रयासों का कितना महत्व है। यह हमारी धरती का एक अनमोल हिस्सा है जिसे हमें संजोकर रखना चाहिए। चलो मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ाते हैं और सवाना की रक्षा के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करते हैं। यह हमारी धरती है और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। एक साथ मिलकर हम सवाना को एक सुरक्षित और सुंदर स्थान बना सकते हैं। यह हमारी आशा और हमारे प्रयासों का प्रतीक है।